शाउट आउट टू दिवाकर शर्मा। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी की स्टार्ट में हमें जैक सुली की आवाज सुनाई देती है जो हमें बताता है कि जंग के बाद उसने इंसानों को वापस भेज दिया और उसके साथियों ने यहीं पर रुकने का फैसला लिया। अब जैक कबीले का राजा है और इसके साथ साथ वो नितेय का पति भी है। उसके 4 बच्चे होते हैं जिनमें से एक कीरी उसकी साइंटिस्ट दोस्त की है, जिसका फादर कौन है ये कोई नहीं जानता है। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा इंसानी बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम स्पाइडर होता है। ये कर्नल का बेटा होता है और इसको स्पेसशिप से वापस नहीं भेजा जा सकता था, इस वजह से उसे वहीं पर रखा जाता है और जैक उसका पालन पोषण करता था। नितेय को वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पसंद था क्योंकि वो कर्नल की औलाद था। धीमे धीमे समय आगे बढ़ता है और जैक रात को देखता है आसमान में एक तारा बहुत तेजी से चमक रहा है। वो जान जाता है कि ये तारा नहीं, एक स्पेसशिप है। इंसान वापस से पेंडोरा में आ जाते हैं और वो सामने आने वाली हर चीज को वहां से भगा देते हैं। अब जैक को अपने कबीले वालों को लेकर के वहां से भागना पड़ता है क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार नहीं होते हैं। फिर हमें स्पेस में एक और स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर एक पेंडोरियन होता है और ये कर्नल का ही क्लोन होता है। वो क्लोन उठ करके देखता है कि अब वो कर्नल जैसा नहीं दिखता है। इसके बाद उसे एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें कर्नल उससे कहता है, अगर तुम्हें ये वीडियो मिल रही है तो इसका मतलब मेरी मौत हो चुकी है। तुम मेरे डीएनए से बने हो और तुम्हारे अंदर मेरी सारी यादें हैं। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा और इंसानों को इस प्लेनेट में ला करके रहने लायक इस प्लेनेट को बनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने साथियों के साथ एक ट्रेन के ऊपर अटैक कर देता है और उस ट्रेन से सारे हथियार निकाल लेता है ताकि वो जवाबी कार्रवाई कर सके। कर्नल कमांडर के पास जाता है जहां कमांडर उसको आगे का मिशन समझाती है। वो उससे कहती है कि हमें इस प्लेनेट को जल्द से जल्द इंसानों के रहने लायक बनाना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और धरती कुछ ही समय में खत्म होने वाली है। इतने में उनको खबर मिलती है कि जैक सुली ने अपने आदमियों के साथ मिलकर के उनकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और उससे सारे हथियार गायब कर दिए हैं। कर्नल कमांडर से कहता है कि हमें जैक सुली को अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि वो एक बाधा बन चुका है। इसके बाद वो उससे एक चॉपर की डिमांड करता है। कमांडर उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें चॉपर दे दूंगी तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उस एरिया में जो भी चॉपर जाता है वहां के उड़ने वाले जीव उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको क्रैश करा देते हैं। अब कर्नल वहां पैदल पैदल निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक के बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं जहां पे नितेय कर्नल के लोगों के पैर के निशान देख लेता है और आगे जाकर के वो देखता है तो जिस जगह पे कर्नल ने जैक सुली से लड़ाई की थी उस जगह पे कर्नल अपने आदमियों के साथ खड़ा रहता है। नितेयम ये बात जैक को बताता है। जैक नितेयम से कहता है कि वहां से सभी बच्चों को लेकर के निकल जाओ। इतने में कर्नल उन सबको पकड़ लेता है और वहां पे अपना बंदी बना लेता है। अब जैक भाग करके आता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कर्नल देखता है अपनी बॉडी को कि कैसे कमजोर होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और वो अपने सर को फोड़ देता है। वो जाता है स्पाइडर के पास और उससे कहता है, इंसान होकर के यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? स्पाइडर उससे बताता है कि मेरा नाम स्पाइडर है और एक बच्चे को नहीं भेजा जा सकता था, इस वजह से मैं यहीं पे फंस गया। कर्नल जान जाता है कि ये तो उसका ही बेटा है लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है। और वहीं दूसरी ओर नित्या उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और पीछे से जैक उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। मौका देख करके बच्चे वहां से भाग जाते हैं। नित्या और जैक कर्नल के आदमियों के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं और एक एक करके लगभग सबको मारने लगते हैं। इतने में कर्नल गन चलाता है जिससे कि स्पाइडर पेड़ से नीचे गिर जाता है और कर्नल के लोग स्पाइडर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। कीरी उसको बचाने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसको रोकते हुए नितेय वहां से लेके निकल जाती है। जैक भी पीछे से भाग जाता है। वो लोग अपने कबीले में पहुंचते हैं जहां पे जैक नितेय से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि स्पाइडर उनका टॉर्चर नहीं झेल पाएगा और अगर एक बार उसने हमारा पता उनको बता दिया तो वो यहाँ पे आकर के अटैक कर देंगे और इससे हमारे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। अब मजबूरन उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। जैक कबीले का राजा दूसरे को बना देता है और वहां से अपनी फैमिली के साथ पानी की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर स्पाइडर को काफी टॉर्चर किया जा रहा होता है लेकिन वो कुछ भी सच सच नहीं बताता है। कर्नल उसकी बहादुरी देख करके उसके पास जाता है और कमांडर से कहता है कि मैं सब कुछ सच इससे उगलवा लूंगा। वो स्पाइडर को लेकर के बाहर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो, ये बात तुमने आज साबित कर दी है लेकिन अगर तुम दोबारा उस मशीन में गए तो तुम्हारी मौत हो सकती है। स्पाइडर काफी भोला होता है और वो कर्नल की बातों पे भरोसा कर लेता है। कर्नल उससे कहता है बिल्कुल तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम हमेशा बचे रहोगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक अपनी फैमिली के साथ पानी के पास एक कबीले पे पहुंचता है जहां कबीले का सरदार उससे मिलता है करके और वो उनसे कहता है कि आप जंगली हैं, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमें उन दोनों के शरीर में फर्क दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काफी हट्टे कट्टे और मोटी पूंछ वाले होते हैं, वहीं दूसरी ओर जैक का शरीर नीला और काफी पतला सा होता है। तभी नितेय जब बताती है जैक के बारे में कि वो तुर्क मक्तो है यानी कि सबसे खतरनाक योद्धा, इसके बाद सरदार काफी खुश हो जाता है और वो जैक को अपने बीच में रहने की अनुमति दे देता है। वो उनको रहने के लिए एक जगह देता है और इसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग देता है जिसमें वो उन्हें पानी के नीचे सांस लेना
और इसके साथ साथ वहाँ की भाषा सिखाता है। कर्नल जाता है स्पाइडर के साथ जंगल में, जहाँ पे स्पाइडर उसको वहाँ की भाषा और इसके साथ साथ जीवों से कनेक्ट करके कैसे उड़ना सीखते हैं ये सब कुछ सिखाता है। और वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि कीरी जीवों से काफी ज्यादा कनेक्टेड है और इसके साथ साथ वो पेड़ों से भी खुद को कनेक्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे सरदार का बेटा आ जाता है और वो कीरी को छेड़ने लगता है। इतने में जैक के बेटे लोप और नित्यम आ जाते हैं। लोप उस सरदार के बेटे को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन सरदार का बेटा उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद लोप उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। बाद में नित्यम को भी मजबूरन उन लोगों को पीटना पड़ता है। इसके बाद खबर पहुंचती है सरदार तक, जहाँ पे जैक लोप से माफी मांगने के लिए कहता है और लोप जाता है सरदार के बेटे के पास माफी मांगने के लिए। सरदार का बेटा उससे कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ समुद्र के बीच में चलना होगा, वहां पे हम शिकार करेंगे। और वो उसको समुद्र के बीच में ले जाता है। वहां जाकर के वो लोप को वहां से छोड़ करके अपने साथियों के साथ भाग जाता है। लोप जान जाता है कि उसे यहाँ पे किसी जाल में फंसाया गया है। वो वहां से अपनी सवारी से निकलने लगता है। इतने में उसके ऊपर एक बड़ी मछली अटैक कर देती है। अब लोग पानी के नीचे जाकर के एक जगह छुप जाता है, लेकिन उसकी सांस उखड़ने लगती है और मजबूरन उसे पानी के बाहर जाना पड़ता है। इतने में वो मछली उसके ऊपर अटैक करने चली आती है और ऑलमोस्ट लोग को खाने वाली होती है। इतने में वहां पे एक टॉर्कूल आ जाता है और उस मछली को जान से मार देता है, लेकिन लोग की सांस उखड़ जाती है और वो पानी में बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो पानी के ऊपर होता है और उस टॉर्कूल के ऊपर ही वो लेटा होता है। उस टॉर्कूल से वो बात करता है, जहां पे वो देखता है कि उस टॉर्कूल के ऊपर एक कांटा गड़ा हुआ है। उस कांटे को निकालने के बाद वो उस टॉर्कूल के साथ काफी समय बिताता है। वहीं दूसरी ओर जब कबीले में पता चलता है कि जैक के बेटे को वो लोग बीच समुद्र में छोड़ आए, तो सरदार अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाता है और जैक और बाकी सब निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए अपने बच्चे को। लोप उस टॉर्कूल के साथ समुद्र के तट तक पहुंचता है, जहां पे बाकी सबको अपने पास आता देख करके वो टॉर्कूल को जाने के लिए कह देता है और अपने फादर के साथ वो वापस कबीले में चला जाता है। कबीला पहुंचने के बाद वो सरदार से ये कह देता है कि आपके बेटे ने नहीं, मेरी जिद की वजह से हम लोग वहां पे गए थे, और वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर के अंदर चला जाता है। अब सरदार का बेटा इस बात से काफी खुश हो जाता है और वो लोप से दोस्ती करने का फैसला लेता है। अगले दिन लोप उन सबके बीच में बैठा रहता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसे एक टॉर्कूल ने बचाया था। वो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं और उससे कहते हैं कि उस टॉर्कूल से दूर रहो, वो एक बागी टॉर्कूल है और उसने काफी सारे नावियों और अपने साथियों को मारा है, इस वजह से उसे झुंड से अलग कर दिया गया है। लोप उनकी बात पे भरोसा नहीं करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जाता है अपने टॉर्कूल से मिलने के लिए। वो अपने टॉर्कूल से पूछता है कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम इतने घायल किस वजह से हो। वो उसको अपने मुंह के अंदर बुलाता है और वहां पे वो उसके दिमाग से कनेक्ट होता है, जहां पे उसे पता चलता है कि वो टॉर्कूल अपनी मदर के साथ घूम रहा था जब उसके ऊपर शिकारियों ने अटैक कर दिया, जिस वजह से उसकी मदर की मौत हो गई। बाद में वो कुछ नावियों और अपने साथियों के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने गया और उन सबकी भी मौत हो गई और वो टॉर्कूल घायल हो गया। टॉर्कूल किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं और उसने इस कानून को तोड़ा था, इस वजह से झुंड ने भी उसको अपने आप से दूर कर दिया और उसको आगे की जिंदगी अकेले बितानी पड़ रही है। बाहर से ये सब नित्यम बाकी दोस्तों के साथ देख रहा होता है और वो जा करके अपने फादर को ये सब कुछ बता देता है, जहाँ जैक अपने बेटे लोप के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अगर सरदार तुमसे कह रहे हैं कि उस टॉर्कूल से दूर रहो तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। लोग अपने टॉर्कूल की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर कीरी को वो लोग ले जाते हैं अपने पारिवारिक पेड़ के पास। वो एक तरीके से ईवाई होती है। कीरी उससे अपने आप को कनेक्ट करती है और वो वहां पे बेहोश हो जाती है। उसे वहां पे अपनी मदर दिखाई देती है। वो अपनी मदर से बोलती है कि आपको मुझे बताना होगा कि मेरे फादर कौन है। इतने में उसको पानी में दौरे पड़ने लगते हैं और वो लोग उसको पानी से बाहर लेकर के पहुंचते हैं, जहां पे उसका इलाज होता है, पर वो ठीक नहीं हो रही होती है। जैक अपने साथियों को बुलाता है। वो उससे कहते हैं वो पूरी तरीके से फिट है, पर पता नहीं क्यों उसकी आंख नहीं खुल रही है। इतने में सरदार की बीवी वहां पे आती है और वो कीरी का इलाज करने लगती है। जैक को उसके दोस्त बताते हैं कि तुम्हें उसे पानी के अंदर जाने से रोकना होगा। वो एक तरीके से ईवा है, वो ईवा का ही अंश है। अगर वो ईवा से अपने आप को कनेक्ट करेगी तो हो सकता है उसको दौरे पड़े, और अगर पानी के नीचे दौरा पड़ा तो उसकी सांस फूल जाएगी और उसकी मौत हो सकती है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। कर्नल कमांडर के पास पहुंचता है। उसे अभी तक जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है, जहां पे कमांडर उसको बताती है कि पानी में हमने एक बागी हेलीकॉप्टर को देखा था। कर्नल जान जाता है कि ये जैक के ही साथी हैं जिन्होंने उसको धोखा दे करके उसको जंग में हराने में मदद की थी जैक। कर्नल कहता है कि मुझे एक टीम की जरूरत है और उसके साथ जाकर के मैं वहां पे जैक सूली को ढूंढूंगा। वो वहां पे तटों के पास निकल जाता है और स्पाइडर के साथ जाकर के तट पे बने अलग अलग कबीलों में जाकर के पूछताछ करता है, जहाँ पे स्पाइडर अपने बाप की बेरहमी देखता है कि कैसे वो जैक सूली को पाने के चक्कर में वहां के लोगों को जान से मारने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन स्पाइडर के बार बार जिद करने की वजह से वो वहां पे किसी को जान से नहीं मारता है और जगह को जला करके वहां से निकल जाता है। अब स्पाइडर को काफी दुख होता है कि वो कहाँ पे फंस चुका है और उसका बाप असल में कितना कमीना इंसान है। वहीं दूसरी ओर और कूल का एक झुंड मिलने आता है जैक सूली के कबीले के सरदार से।
सरदार बताता है कि ये टॉरकूल असल में हमारे भाई बहन जैसे हैं और ये सीजन में एक बार आया करते हैं हमसे मिलने के लिए। वो सब उनसे मिलने जाते हैं, जहाँ सरदार की बीवी एक टॉरकूल से मिलती है। वो उसको अपना बच्चा दिखाती है और सरदार की बीवी उस टॉरकूल को दिखाती है कि वो असल में प्रेग्नेंट है और अगले बच्चे को जन्म देने वाली है। वहां पे हमें बताया जाता है कि उन लोगों के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता है। इसके बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। वो टॉरकूल बाहर समुद्र में घूम रहे होते हैं। शिकारी बताता है कि अगर हमने यहाँ पे टॉरकूल को मार दिया तो ये सब लोग गुस्सा आ जाएंगे और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कर्नल इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके देखता है और वो शिकारी से कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम इस टॉरकूल को मार दो। अगर उन लोगों को ही पता चलेगा तो यहाँ पे लड़ाई करने आएंगे और उनमें से ये जैक सूली भी होगा और हम उसको ऐसे खत्म कर सकते हैं। वो उसी टॉरकूल को पकड़ते हैं जो कि सरदार की बीवी की बहन लगती थी और उस टॉरकूल को वो जान से मार देते हैं और उसके बच्चे को भी वहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो उसके मुंह के अंदर जाते हैं, जहां उसके दिमाग से वो एक पीला लिक्विड निकालते हैं। शिकारी बताता है कि ये 80 से 90 मिलियन डॉलर का है। इसकी मदद से कोई भी आदमी लंबा जी सकता है और लंबे समय तक जवान दिख सकता है। उसको लेकर के वहां से वो चला जाता है। जब वो लाश डुबाने के लिए कहता है तो कर्नल उसको रोकते हुए कहता है कि लाश को डुबाना नहीं है, इसको पानी के ऊपर रहने दो ताकि इन लोगों को पता चले और जैक सुली यहाँ पे आए लड़ाई करने के लिए और हम उसको पकड़ सकें। और वो लाश को पानी में छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। अब कबीले वालों को इस लाश के बारे में पता चलता है और वो उसको देख करके काफी दुखी होते हैं। वो जंग के लिए तैयार होने लगते हैं। जैक देखता है कि उस टॉरकूल के ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है। वो उस ट्रैकर को निकाल करके कबीले के सरदार से कहता है कि आपको अपने टॉरकूल्स को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। सरदार गुस्साते हुए कहता है ये हमारे भाई बहन है, हम इनको यहाँ से जाने के लिए क्यों कहें। तभी जैक उनसे कहता है अच्छा, अगर आपको उनमें से किसी के ऊपर ये ट्रैकर लगा मिले तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं उस ट्रैकर को आके निकाल दूंगा और उस टॉरकूल की जान बच जाएगी और वो लोग उसे ट्रैक करके उसके पीछे नहीं आ पाएंगे। अब आता आपका पहला सवाल, जैक के छोटे बेटे का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब लोग को अपने टॉरकूल की चिंता होती है और वो वहां से भागता है तुरंत उसको चेक करने के लिए। उसके पीछे पीछे नित्यम और बाकी सब भी लग जाते हैं। वहां पहुंचते वो लोग देखते हैं कि उस टॉरकूल के ऊपर भी वो ट्रैकर लगा हुआ है और थोड़ी दूर से कर्नल की सेना उनके पास आ रही है। वो उस ट्रैकर को निकालने में लग जाते हैं। इसके बाद नित्यम बताता है अपने फादर से कि यहाँ पे एक टॉरकूल के ऊपर वही ट्रैकर लगा हुआ है। अब जैक वहां से सेना लेकर के निकल पड़ता है उन बच्चों को बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर काफी मेहनत के बाद वो लोग ट्रैकर को निकाल देते हैं, लेकिन तब तक वहां पे कर्नल की सेना आ जाती है। टॉरकूल पानी में नीचे घुस के वहां से भाग जाता है और वो लोग भी भागने लगते हैं, लेकिन काफी देर के बाद कर्नल के हाथों लोग, उसकी बहन और सरदार की बेटी लग जाते हैं। वो उन लोगों को रेलिंग पे बांध देता है, जहां जैक सामने से सेना लेकर के उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जैक देखता है कि उसके बच्चे कर्नल के हाथों लग चुके हैं। कर्नल जैक से कहता है अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा और इन सबको छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। जैक सबके भले के लिए अपने आप को उनके हवाले करने का फैसला लेता है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर लोग का टॉरकूल नीचे से देख लेता है कि लोग के ऊपर कर्नल ने गन तानी हुई है और वो आकर के उस शिप के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें शिप को काफी डैमेज होता है और अगल बगल की बोट्स भी डैमेज हो जाती हैं। मौका पाकर के सभी नावी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और जैक भी उनका साथ देता है, जिसमें कर्नल की फौज बुरी तरीके से पीटी जाती है। अब मौका देख करके कर्नल भी जैक से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नित्य ऊपर से अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के आती है और उन सबके ऊपर अटैक करती है और एक एक करके कर्नल के लगभग सभी साथी मारे जाते हैं। इतने में नित्यम आता है अपने भाई को खोलने के लिए। वहीं दूसरी ओर स्पाइडर वहां से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं। नित्यम से लोग कहता है कि हमें स्पाइडर को बचाना चाहिए और वो लोग चले जाते हैं स्पाइडर को बचाने के लिए। वहीं हमें कीरी की भी ताकत दिखाई देती है कि कैसे वो वहां के पेड़ों और जीवों से खुद को कनेक्ट करके लोगों को मार सकती है और बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, जैक के बड़े बेटे का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। लोग नित्यम के साथ जाता है अंदर स्पाइडर को बचाने के लिए। वो स्पाइडर को लेके वहां से निकलने लगता है। इतने में कर्नल के आदमी उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। अब वो लोग एक जगह छुप जाते हैं और मौका देख करके पानी में कूद जाते हैं, लेकिन तब तक नित्यम के सीने में गोली लग जाती है। वो एक तट के पास पहुंचता है जहाँ पे उसकी हालत काफी बिगड़ जाती है। उसके पास जैक आता है और नित्या आती है। वो अपने बेटे को मरता देख करके काफी दुखी हो जाते हैं और नित्यम अपने फादर को देखते देखते दम तोड़ देता है। अब पूरी फैमिली मातम के माहौल में हो जाती है और वो भूल जाते हैं कि उनकी बेटी कीरी और उनकी बहन वहीं ऊपर छूट गए। कीरी को कर्नल पकड़ लेता है और वहीं पे बंदी बना लेता है। ये सब देख लेती है सरदार की बेटी और वो भाग करके जैक को ये सब बताने आती है। कर्नल उससे बात करते हुए कहता है कि अपने बेटे की मौत के चक्कर में अपनी बच्चियों को मत भूल जाना। अब नित्या ऊपर से अटैक करने के निकल जाती है और स्पाइडर को लेकर के जैक पहुंचता है कर्नल के पास। जैक मौका देख करके वहां पे एक बॉम्ब लगा देता है, जिससे शिप ब्लास्ट हो जाती है और वो डूबने लगती है। इसके बाद कर्नल के ऊपर जैक और नित्या अटैक कर देते हैं, जहां पे कर्नल और जैक की लड़ाई होती है और नित्या
कर्नल के आदमियों को मारने लगती है और एक एक करके लगभग सबको खत्म कर देती है। स्पाइडर जाकर के कीरी और उसकी बहन को खोल देता है। इतने में वो देखता है कि नित्या कितनी खूंखार हो चुकी है और वो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रही है। उससे डर के स्पाइडर वहीं पे छुप जाता है। कर्नल जब देखता है कि वो हार रहा है तो वो कीरी को पकड़ के उसके गले में चाकू तान देता है और तभी वहां पे नित्या आ जाती है और वो स्पाइडर के गले पे चाकू तानते हुए कर्नल से कहती है, बच्चे के बदले बच्चे की मौत। कर्नल आखिर में आकर के कीरी को छोड़ देता है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी कर्नल जैक से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओगे, इसके बाद मैं फिर तुम्हें मारने के लिए आऊंगा। अब मौका देख करके जैक कर्नल के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उनमें से किसी एक को आखिर में जिंदा रहना होगा, वरना ये मैटर हमेशा चलता रहेगा। उन दोनों की लड़ाई हो रही है जहाँ पे शिप के डूबने की वजह से कीरी और बाकी सब पानी में फंस जाते हैं। कीरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जीवों को अपने पास बुलाती है और अपनी मदर और बहन को बचा के वहां से निकल जाती है। वहीं पानी में चल रही लड़ाई के बीच में कर्नल का गला दबा के उसको बेहोश कर देता है जैक और जैक भी पानी में डूबने लगता है। तभी लोग वहां पे अपने टॉर्कुल के साथ आता है और अपने फादर को बचा के वहां से निकल जाता है। स्पाइडर देखता है कि कर्नल पानी के नीचे डूब रहा है। वो उसको लेकर के पानी के बाहर जाता है और उसकी सवारी को बुलाता है और उसके ऊपर कर्नल को बैठा के वहां से जाने के लिए कहता है। कर्नल कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन स्पाइडर उसको छोड़ के वहां से भाग जाता है जैक के पास। जैक स्पाइडर को अपने पास वापस देख करके काफी खुश होता है और उसको दोबारा से फैमिली में वेलकम करता है। अब वो लोग पहुंचते हैं कबीले के पास जहाँ पे पानी में वो लोग नित्यम की बॉडी को दफनाते हैं। इसके बाद पौराणिक पेड़ में वो सब अपने आप को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे जैक को अपना छोटा बेटा नित्यम दिखाई देता है। उसको देख करके वो काफी रोता है और अब वो भी पानी के कबीले का एक हिस्सा बन चुका है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।